हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लोकस ऑफ ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ एनी आर्बिट्रेरी डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by इज ऑप्शन ए 9x स्क्वायर इक्वल टू by, ऑप्शन बी 3x स्क्वायर इक्वल टू 2by, ऑप्शन सी 9x स्क्वायर इक्वल टू 4by और ऑप्शन डी 9x स्क्वायर इक्वल टू 2by। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by के लिए इसके डबल ऑर्डिनेट्स के ट्राइसेक्शन पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड की कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो बच्चों, किसी भी पैराबोला के लिए अगर हम डबल ऑर्डिनेट की बात करें तो डबल ऑर्डिनेट उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर एक जीवा होती है, यानी कि एक इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर एक कोड होती है। यहाँ पर मुझे पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। तो मेरा पैराबोला ओपन टुवर्ड्स अपवर्ड हो जाएगा कुछ इस तरह से। इस पैराबोला के लिए अगर हम डबल ऑर्डिनेट की बात करें तो वो इसकी एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन हो जाएगी। अगर ये एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है तो ए और बी पॉइंट्स के हमारे वाई कोऑर्डिनेट तो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और इनके एक्स कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा बट साइन में अपोजिट हो जाएंगे। तो मेरे पॉइंट ए के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर मैं मानूँ तो वो होंगे, ये माइनस एक्स वाली साइड में सिचुएटेड है तो इससे ये हो जाएंगे -2bt कोमा bt स्क्वायर, और मेरे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2bt कोमा bt स्क्वायर। नाउ इस क्वेश्चन में हमें दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि ट्राइसेक्शन पॉइंट क्या होता है। तो बच्चों, अगर किसी दो पॉइंट्स ए और बी, सपोज ये मेरे दो पॉइंट्स ए एंड बी हैं, और कोई पॉइंट जी इस पॉइंट ए और बी को 1:2 में इंटरनली डिवाइड करे, तो मेरा पॉइंट जी क्या होगा, ये मेरा एक ट्राइसेक्शन पॉइंट होगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। गिवन पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by। पैराबोला की इक्वेशन हमें क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by दी हुई है। इफ पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट मेरे 2bt कोमा bt स्क्वायर एंड पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट मेरे -2bt कोमा bt स्क्वायर हैं आर डबल ऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पैराबोला। तो पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट ये होंगे तो ए बी मेरा क्या हो जाएगा, इस पैराबोला के लिए डबल ऑर्डिनेट हो जाएगा। नाउ पॉइंट जी, लेट पॉइंट जी एच कोमा के इज ए ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ ए बी। अगर पॉइंट जी एच कोमा के मेरा ए बी का ट्राइसेक्शन पॉइंट है तो हम पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट्स इस ए और बी के कोऑर्डिनेट की हेल्प से लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट जी हमारा अगर ट्राइसेक्शन पॉइंट है तो ये ए और बी को 1:2 में इंटरनली डिवाइड करेगा। तो हम ए और बी के कोऑर्डिनेट से पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे और उन्हें एच कोमा के से कंपेयर करवा देंगे। देयरफॉर ये हमारा पॉइंट ए हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट 81 स्क्वायर कोमा पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमारे हैं
2bt कोमा bt स्क्वायर और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमारे हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमारे 2bt कोमा bt स्क्वायर और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमारे हैं -2bt कोमा bt स्क्वायर। पॉइंट जी इसका एक ट्राइसेक्शन पॉइंट है, अगर ये ट्राइसेक्शन पॉइंट है तो इसे 1:2 में इंटरनली डिवाइड करेगा, तो हमारे पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1 इंटू -2bt प्लस 2 इंटू 2bt यानी कि 4bt -2bt अपॉन 1 प्लस 2 यानी कि 3 कोमा इसका x कोऑर्डिनेट हमारा सॉरी इसका y कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 2bt स्क्वायर प्लस bt स्क्वायर यानी कि 3bt स्क्वायर अपॉन 3 के। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा आ जाएगा 2bt अपॉन 3 कोमा bt स्क्वायर। इस पॉइंट g को हम h कोमा k से कंपेयर करवा लेते हैं, तो हमारा h तो इक्वल आ जाएगा 2bt अपॉन 3 के और यहाँ से हमारा k इक्वल आ जाएगा bt स्क्वायर के। इन दोनों की बात करें तो यहाँ से हमारा t इक्वल आ जाएगा 3h अपॉन 2b के, इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और यहाँ से हमारा टी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा k बाई बी के, इसे हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब हम इक्वेशन 1 और 2 में से t को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो हमारे पास h और k में इक्वेशन आ जाएगी और हमारे लोकस की इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो 1 और 2 में से जब हम t को एलिमिनेट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3h बाई 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू k बाई b। नाउ इसे सिंप्लीफाई करते हुए h को x से और k को y से भी रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन b। यहाँ b से b को कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू 4by। तो हमारा लोकस एक पैराबोला आ गया। हम इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन सी 9x स्क्वायर इक्वल टू 4by करेक्ट हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन सी। I hope you understand it well. Best of luck.